हेलो फ्रेंड्स, हाजिर हूँ आज की वीडियो लेकर के, आज की टिप्स लेकर के। आज की टिप्स है कुछ केले से लेकर के और कुछ ऐसे किचन टिप्स जिससे आपके ढेर सारे पैसे भी बचेंगे और आपको मज़ा भी बहुत आएगा काम करने में, क्योंकि काम करने का जो तरीका होगा ना वो हो जाएगा बहुत ही सरल। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं क्या है आज की टिप्स का खजाना। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। अगर आप नए आए हो तो सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। चलिए चलते हैं फर्स्ट टिप की तरफ। फर्स्ट टिप हमारा है, जैसे कि हम पूजा करने जब जाते हैं ना तो धूप बत्ती जरूर जलाते हैं, और धूप बत्ती जलाने से हमारे घर में पॉजिटिव एनर्जी आती है और बहुत अच्छा फील होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, कुछ इस तरीके से बनाते हैं, इस तरीके से, और बस ऐसे जला देते हैं। अब क्या होता है ना, ये बुझ जाती है, थोड़ी देर जलती है, उसके बाद में बुझ जाती है बहुत अच्छी तरीके से, मतलब पूरा ही कभी ख़त्म ही नहीं होता है। तो हम क्या करें ना, जो जैसे मैं करती हूँ, मैं आज वही आपको बता रही हूँ। बिल्कुल इसको ट्राई करिएगा। अगर आपको पसंद ना आए ना तो बिल्कुल मुझे तुरंत का तुरंत डिसलाइक कर दीजिएगा। तो ये देखिए मैं यहाँ पर किस तरीके से एक बोल जैसा बना रही हूँ, छोटा सा, इस तरीके से। अब मैं इसको यहाँ पे रख दूँगी। इससे क्या होगा ना, ये बहुत देर तक जलता भी है और इसमें जो हमारा धुआं निकलेगा ना वो बहुत ज़्यादा निकलेगा और बहुत अच्छी तरीके से निकलता है। अब मैंने इसमें कपूर जला दिया है। चलिए कपूर को जला देते हैं, फिर दिखाते हैं आपको इसका जादू कमाल। कि आप देखोगे ना, जो कपूर तुरंत का तुरंत जल जाता है वो इसमें कम से कम 10 से 15 मिनट तक जलेगा और बहुत अच्छी तरीके से। देखिए कितनी बढ़िया तरीके से, इतनी बढ़िया लौ जाती है इसकी, इतनी बढ़िया जलती है ना कि पूजा करने में मन खुश हो जाता है। तो अगर आप भी पूजा करते हो मेरी तरह, आपको भी बहुत अच्छा लगता है, तो ज़रूर इस टिप को ट्राई करिएगा। अब ये देखिए मैं इसको जलाए हुए हूँ, कितनी देर से जलाए हुए हूँ, बहुत ज़रा सा रखा था और अभी भी ये जल रहा है। और इसी के साथ ये धूप बत्ती भी हमारी जलने लगेगी, हमें माचिस लगाने की ज़रूरत इस पर नहीं पड़ेगी। तो देख रहे हैं आप, अभी भी ये जल रहा है और काफ़ी देर हो गया इसको जलते हुए। और अब देखिए इसने अपना धुआं छोड़ना, मतलब फ्रेगनेंस छोड़ना शुरू कर दिया है। अब इससे हमारे घर का वातावरण एकदम से शुद्ध हो जाएगा, हमारे घर में एकदम से पॉजिटिव एनर्जी आएगी और हर किसी का मन खुश रहेगा, क्योंकि ये धुआं जो होता है ना वो बहुत अच्छा होता है। तो जब आप इस तरीके से जलाते हो तो ये पूरा का पूरा जलता है, बहुत देर तक जलता है। दूसरी टिप भी मैं आपको साथ में दिखा दूं कि अगर आपको घर में लेकर के घूमना है ना और आपके पास कुछ भी ऐसा नहीं जिससे आप लेकर के घूम सको, तो बस इस तरीके से कैंची का इस्तेमाल करिए, क्योंकि कैंची हमेशा शुद्ध होती है, क्योंकि हम लोग उससे कोई भी ऐसी चीज़ नहीं करते हैं। तो बस इस तरीके से पकड़िए और पूरे में देखिए मैं किस तरह से उलट पुलट कर घुमा करके दिखा रही थी। तो आराम से आप इसको घुमा सकते हो इस तरीके से लेकर के पूरे घर में। आपको कैंची का ये जो टिप था कैसा लगा, और साथ ही साथ जब पूजा करें तो ये टिप ज़रूर ट्राई करें और फिर मुझे कमेंट करके बताएं कि वाकई में मेरी टिप थी काम की या नहीं थी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। तो इस तरीके के ज्वेलरी, आज जो पर्स होते हैं हमारे घर में बहुत सारे पड़े होते हैं, और आजकल शादी ब्याह हो रहे हैं, हमें कहीं सफ़र करना होता है ना तो हम पैसे ज्वेलरी कुछ ना कुछ तो ज़रूर ले करके जाते हैं साथ में। लेकिन क्या होता है ना, अक्सर हम लोग बैग में रख के ले जाते हो। आपने देखा होगा, सुना होगा कि पर्स जो है हमने रख दिया बैग में और पूरा का पूरा बैग ही गायब हो गया ज्वेलरी से, क्योंकि चोरों को पता ही चल जाता है कि पता नहीं कैसे कि यहाँ पे ज्वेलरी रखी हुई है, यहाँ पे इस तरीके से सामान रखा हुआ है। तो क्यों ना इस छोटे से पर्स का उपयोग किया जाए और अपने पेटीकोट, अगर आप साड़ी पहनते हो ना तो ये आपके लिए बहुत काम है। तो मैं इस साड़ी पहन करके अगर कभी सफ़र करती हूँ तो कुछ इस तरीके से छोटा पर्स ले लेती हूँ और इसको यहाँ पे टाई कर लेती हूँ। कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं, बस एक सेफ्टी पिन उठाना है। तो चलिए मैं सेफ्टी पिन उठा लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। तो बस उसके बाद में देखिए मैंने यहाँ पे अपनी ज्वेलरी रखी, मैं जा रही थी कहीं तो मुझे इसको टाई करना था, इसलिए मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर ही कर देती हूँ। तो ये देखिए बस इस तरीके से हमने लगाया इसको और ये हमारा हो गया सिक्योर। अब आप इसमें ज्वेलरी रख लीजिए, पैसे रख लीजिए। और पता है, इसको पहनने का तरीका भी आपको बता दूं कि ऐसा ना हो कि आप इधर उधर पहन लें। इसको बिल्कुल बीचों बीच में, जहाँ पे प्लेट्स हम लोग डालते हैं ना वहाँ पे रखिएगा, आगे की तरफ इस तरह घुमा करके रखिएगा। तो बस आराम से ये आपका रखा रहेगा और आप कितना भी सफ़र कर लो, सो जागो, कुछ भी कर लो, आपको बिल्कुल टेंशन ही नहीं होगी कि हमारी ज्वेलरी रखी हुई है, हमें उसका ध्यान रखना है, हमारे पैसे रखे हुए हैं, हमें उसका ध्यान रखना है।
क्योंकि वो तो हमारी बॉडी में छिपे हुए हैं और उसको पता भी नहीं चलेगा किसी को, और कोई हमारे पास से छीन भी नहीं पाएगा इस तरीके से। अब आप चाहो, अगर आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है और साड़ी को रखना है तो कहीं पर जाइए तो इस तरीके से रख दीजिए। अब वहाँ भी आप सेफ्टी में रहोगे, क्योंकि किसी को पता नहीं कि पेटीकोट में आपकी ज्वेलरी रखी हुई है। तो है ना कमाल की टिप? कैसी लगी ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। तो चलिए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट टिप भी आपको बहुत पसंद आएगा। तो ये देखिए, रोटी हम इस तरीके से बनाते हैं जब ना, तो हमें यहाँ पे लेना पड़ता है एक रुमाल वगैरह कुछ, जिसकी हेल्प से हम रोटी सेकते हैं। अगर हमने हाथ से इस तरीके से सेका, खास कर ये बिगनर्स के लिए है, तो हाथ जल जाता है। और कभी कभी रोटी से जब हम लोग सेकते हैं इस तरीके से तो हमें काफ़ी चोट भी लग जाती है, क्योंकि रुमाल इतना कवर नहीं कर पाता है जिससे कि हमारी रोटी अच्छी तरीके से सिक जाए और हम जलें भी नहीं। तो मैं आज बहुत ही सरल सा तरीका लेकर के आई हूँ उन बिगनर्स के लिए, जिससे उनका हाथ भी नहीं जले और उनकी रोटियाँ बने बहुत बढ़िया फूली फूली सी। तो इस तरीके की छन्नी सभी के घरों में होती है, तो इस छन्नी का उपयोग हम करेंगे रोटी सेकने में। तो आज इस रोटी को हम सेकेंगे इस छन्नी की हेल्प से, और देखेंगे ना आप, जैसे हमने हल्का हल्का सा प्रेस किया, देखिए कितनी बढ़िया रोटी हमारी फूलने लगी है। तो ये देखिए, बढ़िया तरीके से रोटी को फुलाने का एक बहुत ही सरल सा तरीका है। मुझे तो इस तरीके से रोटी सेकने में बहुत मज़ा आता है, क्योंकि मैं कभी भी डायरेक्ट गैस पर रोटी नहीं सेकती हूँ। ये देखिए कितनी बढ़िया रोटी हमारी सिक गई ना, फूल करके बढ़िया से बन गई है। तो ये जब भी आप रोटी सेकिएगा ना, तो इसको ज़रूर ट्राई करिएगा। बहुत मज़ा आता है सेकने में भी, और बहुत अच्छी रोटी भी बनती है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। अब केला आ जाता है, तुरंत आता है, तब तो बच्चे खा लेते हैं निकाल करके। लेकिन अगर 1-2 दिन रखा रहता है ना, तो उन्हें लगता है अरे केला ख़राब हो गया, इसका छिलका तो थोड़ा सा ब्राउन पड़ गया है, तो वो नहीं खाते हैं। अब बच्चों को केला खिलाना बहुत अच्छी बात होती है, क्योंकि इसमें पोटेशियम होता है और बच्चों की ग्रोथ के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। तो हमें करना क्या है, कुछ इस तरीके से छिलके का जो ऊपरी हिस्सा है ना पूरा, उसको निकाल देना और नीचे का एक लेयर रखना है, जिससे कि केला जो है ज़मीन में ना लगने पाए, मतलब प्लेट में ना लगने पाए, और जो उठाने में भी और देखने में भी अच्छा लगे। तो हमने कुछ इस तरीके से कट कर दिया है, साइड वाला निकाल दिया है थोड़ा थोड़ा सा, और बस कट कर देंगे छोटे छोटे पीसेज में। अब इस तरीके से जब आप कट कर दोगे ना, और ये रखा रहेगा फ्रिज में, तो बच्चे जाएंगे देखेंगे। आप बच्चों को डायरेक्ट खाने के लिए भी दोगे ना, थोड़ा सा इसको डिज़ाइन बना देते हैं, इधर उधर इसकी पीसेस कर देते हैं, और उसके बाद में इस पर डाल देंगे चाट मसाला, थोड़ा सा छिड़क देंगे, और बस इन बच्चों को दे दीजिए। चाहे फूक लगा दीजिए या फिर आप कुछ भी लगा करके दे दीजिए, आराम से बच्चे निकाल निकाल के खा लेंगे और बड़े शौक़ से खा लेंगे। एक बार ज़रूर इसको ट्राई करिएगा। अगर आपके घर में भी मेरी तरह छोटे बच्चे हैं, मेरे बच्चे तो बड़े नखरे दिखाते हैं, क्योंकि मेरा बेटा तो बहुत नखरे दिखाता है खाने में। तो ये टिप बहुत काम की। चलिए चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। चलिए, हमने केला तो खा लिया, अब इस छिलके का आप क्या करते हो? कूड़े में फेंक देते होगे, लेकिन मैं इसको नहीं फेंकती, क्योंकि ये तो मेरे हज़ारों रुपए बचाता है। कैसे? चलिए अभी दिखाती हूँ आगे। तो बस मैं छोटे छोटे से पीसेस कट ले कर लूँगी। जितने भी मेरे घर में केले के छिलके इकट्ठा होते हैं ना, मैं उन्हें कभी नहीं फेंकती, बस इस तरीके से टुकड़े टुकड़े कट करके इकट्ठा कर लेती हूँ। ये इतने कीमती हैं कि मैं इनका जितनी भी तारीफ़ करूँ कम है, क्योंकि मैं इनको बहुत ज़्यादा काम में लेती हूँ, बहुत सारे काम में लेती हूँ। तो छिलकों को बस क्या किया मैंने, छोटे छोटे टुकड़े कट किए। एक पॉट मैं रखती हूँ यहाँ पर, तो मैंने इसमें डाल दिया पानी। अब रात भर के लिए मैं इसको ऐसे ही छोड़ दूँगी। सुबह मैं दिखाऊंगी कि इसको करना क्या है, क्योंकि इसमें इतने ज़्यादा न्यूट्रिशंस होते हैं जो हमारे प्लांट के लिए बहुत फ़ायदेमंद होते हैं। तो आप देख रहे हो केला किस तरीके से अपना कलर छोड़ चुका है, मतलब जो भी ताकत थी केले के अंदर ना, वो सारी ताकत आ गया है इस पानी में। अब इस पानी को क्या करेंगे हम, थोड़ा थोड़ा ले करके, और उसके बाद में एक एक प्लांट में, अपने सारे प्लांट में डाल देंगे। क्योंकि मैं गार्डनिंग करती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है, और आप मेरे गार्डन को देखते भी कभी कभी हो, हमेशा हरे भरे रहते हैं, फूलों से लदे रहते हैं। तो बस थोड़ा थोड़ा सा सब में पानी में डालते जाएंगे। अब इससे क्या होगा ना, जो प्लांट अभी सरवाइव कर रहे हैं अपने, मतलब सुप्तावस्था से बाहर आए हैं, क्योंकि बहुत सारे प्लांट होते हैं जो जाड़ों में बढ़िया ग्रोथ नहीं करते हैं, और उन्हें गर्मी में ही बहुत अच्छा ग्रोथ करना अच्छा लगता है या करते हैं, तो उनके लिए ये न्यूट्रिशंस बहुत फ़ायदेमंद है। ये फर्टिलाइज़र बहुत बढ़िया होता है, तो ज़रूर इसको ट्राई करिएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट टिप हमारा कुछ इस तरीके से गैस चूल्हे को लेकर के, बहुत गंदा है। देखिए इसमें ऑयल पड़ा हुआ है, क्योंकि मैंने अभी खाना बनाया
तो ये देखिए सब फैला हुआ। अब इसे आप कैसे क्लीन करोगे? सर्फ साबुन उठाओगे, स्क्रबर उठाओगे और रगड़ोगे, रगड़ करके साफ करोगे। लेकिन मैं ऐसा नहीं करती, मैं उठाती हूँ केले का छिलका, बस संभाल कर रखती हूँ जरूर एक केला, जिससे मैं क्लीनिंग कर सकूँ अपने गैस की। और बस रब करना शुरू कर दिया है। ना मैं साबुन उठाऊंगी, ना सर्फ उठाऊंगी, ना मैं पानी लूँगी कि मुझे धुलाई सफाई करनी पड़े। और बस मैं केले के छिलके से देख सकते हैं आप, सारी की सारी गंदगी एकदम से रिमूव होने लगी है। तो कुछ इस तरीके से बढ़िया तरीके से रब करना है। और उसके बाद में फिर देखिए आगे मैं करती क्या हूँ। बहुत ही सरल सा तरीका है, इसको ज़रूर ट्राई करिएगा आप भी। कभी भी केले के छिलकों को मत फेंकिए, क्योंकि ये इतने सारे काम आता है ना कि आपकी ब्यूटी टिप्स में भी ये बहुत उपयोगी है। मैंने कई सारी वीडियोज़ अपलोड कर रखी है, जिसे आप देख सकते हो कि ये केले का छिलका मैं कहाँ कहाँ यूज करती हूँ। और सामने ये तो कर ही रही हूँ। तो बस कुछ इस तरीके से मैंने देखिए इस पर रब कर दिया है। अब उठाया है एक कोई भी कपड़ा ले लीजिए जिससे आप अपने गैस को क्लीन करते हैं उसको, और उसके बाद में देखिए पोंछिए। जैसे आप पोंछना शुरू करोगे ना, देखोगे बिल्कुल एकदम चमकदार आपका गैस चूल्हा जो है वो निकल आएगा। बिल्कुल कुछ भी गंदगी नहीं बचेगी, सबका सब क्लीन हो जाएगा। ये देखिए आप, बस मैं हाथ लगाती जा रही हूँ और ये कितना गंदा था, अभी इतना ज़्यादा ऑयल पड़ा हुआ था कि बहुत देर तक घिसना पड़ता, तब जा कर के वो स्टिकी ऑयल ख़त्म होता जाता। और लेकिन केले से कितनी आसानी से साफ़ हो गया। तो ये आप देख रहे हो बिल्कुल चमक गया ना। ना मैंने पानी एक बूंद यूज किया, ना सर्फ यूज किया। अब बस ये देखिए भीगा भीगा सा रह गया है थोड़ा सा। अब इसको लेंगे सूखा कपड़ा और फिर पोंछ देंगे। ये देखिए चमचमाता हुआ हमारा गैस चूल्हा रेडी है। तो आपको ये टिप कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। आज के बाद जब भी केला खाएं ना, तो गैस साफ़ करने के लिए ज़रूर यूज करें। बहुत ही कमाल की टिप है। और देख रहे हैं एकदम से चमक रहा है मेरा चूल्हा, साफ़ सुथरा एकदम से, कुछ भी नहीं किया मैंने। तो आज की वीडियो का मैं यहीं पे एंड करूँगी। मिलूँगी कल फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टिप्स के साथ में। आज की वीडियो में सबसे अच्छी टिप आपको कौन सी लगी ये बताना मुझे बिल्कुल मत भूलिएगा। साथ ही साथ आप कहाँ से देख रहे हो ये भी मुझे ज़रूर बताइएगा, जिससे मैं आपको थैंक्स बोल सकूँ। तो चलिए मिलते हैं कल फिर, तब तक मेरे साथ बने रहे, जुड़े रहे। बाय बाय फ्रेंड्स।